हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, तो हम आपके लिए एक नए नए टॉपिक को लेकर आएंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेनिंग टॉपिक होंगे, जिनको हम बहुत ही जल्दी उसको कवर करने के लिए रिवीजन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तो आज हम बात करेंगे फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। फिगर ऑफ स्पीच यानी कि अलंकार, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपके 4 नंबर के क्वेश्चन इससे आते हैं। यूपी बोर्ड में फिगर ऑफ स्पीच केवल 7 ही पढ़ने हैं और 7 में से 4 नंबर मिलना, वो भी कन्फर्म है कि इन्हीं में से, इतना ही में से आना है। करना होता है कि मतलब कि इसमें से क्या, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, जो एग्जाम्पल दिए रहते हैं उसमें से आपको डिफाइन करना है, जिसमें 7 में से आपको किसी एक का डिफिनीसन और उसका एग्जाम्पल लिखना होता है जो कि उसमें दिया होता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फिगर ऑफ स्पीच 7 प्रकार के होते हैं: सिमली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, एपोस्ट्रॉफी, ऑक्सीमोरॉन, हाइपरबोल और ओनोमोटोपोइया। और इनको इनकी मीनिंग के हिसाब से अगर हम इनकी हिंदी मीनिंग भी जानते रहेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी इसको समझने के लिए। जैसे सिमली उपमा, मेटाफर रूपक, पर्सनिफिकेशन यानी कि मानवीकरण, एपोस्ट्रॉफी यानी संबोधन, और ऑक्सीमोरॉन यानी विरोधाभास, हाइपरबोल अतिशयोक्ति, ओनोमेटोपोइया ध्वनि सूचक। अब हम इनके बारे में अलग अलग के बारे में डिटेल में इसके बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या क्या कैसे है और इसकी डिफिनीशन क्या है। अब तो जैसे सिमली की डिफिनीशन: अ सिमली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स of different kind which have at least one point is common. The word as, like, so, as, like, so are used for comparison। यानी कि इस डिफिनीशन को ध्यान में दीजिएगा। अ सिमिली इज कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड। बच्चे करते क्या है कि बिटवीन टू ऑब्जेक्ट यही केवल देखते हैं। यहाँ पे जो डिफरेंट काइंड के बारे में बात की गई है, डिफरेंट काइंड के बारे में, यह बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान नहीं देते। इसको हम आगे आगे आपको एग्जाम्पल में समझाएंगे कि कैसे यह डिफरेंट काइंड के होने चाहिए और विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, और उन दोनों वस्तुओं में जिनके बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है उसमें एक चीज़ ऐसी कम से कम होनी चाहिए जो उन दोनों में कॉमन हो। द वर्ड एज, लाइक, सो, ये 3 वर्ड जो आप देख रहे हैं ये आपकी मास्टर की है। ये वर्ड जहाँ जब आपको दिख जाए, अगर सेंटेंस में एग्जाम्पल जैसे कि उसमें दिया गया है और उसमें छांटना है कि यह कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, अगर उन वर्ड में अगर आपको एज, लाइक, सो, ये तीनों वर्ड में से कोई भी एक वर्ड मिलेगा, अगर एक वर्ड मिल जाता है तो आप आंख बंद करके वहाँ पे आप सिमली लिख देंगे और आपका वो करेक्ट होगा। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, द वर्ड इज लाइक अ स्टेज। यहाँ पे जो लाइक वर्ड दिखाया गया है, यहाँ इन संसार और स्टेज, जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि संसार भी जो जहाँ पे हम लोग आए हैं यह एक रंगमंच की भांति है, जहाँ की स्टेज पे भी हम रंगमंच ही करते हैं। यानी कि दोनों दो चीज़ें हैं लेकिन कंपेरिजन किया जा रहा है दोनों चीज़ों में, दो डिफरेंट काइंड की वस्तुएं हैं और लाइक की थ्रू इसको दिखाया जा रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, यह सिमली का एग्जाम्पल होगा। सी इज एज फ्रेश एज ड्यू, यहाँ पे 2 बार एज का प्रयोग किया जाएगा, एज और एज। सी इज एज फ्रेश, यहाँ पे जो एज का प्रयोग किया जा रहा है ये इस फ्रेश चीज को दिखाने के लिए किया जाता है, जबकि यहाँ पे जो एज का प्रयोग किया गया है यह दिखाता है कि यह किससे तुलना किया जा रहा है, यानी कि तुलना करने वाला एज यहाँ पे है। अगर यह एज केवल केवल इतना ही रहता तो यह एक सिमिली नहीं होता है, लेकिन अगर यह एज एज ड्यू यानी कि वह ड्यूज, आप समझ रहे हैं, जैसे ओस की बूंदों की तरह एकदम फ्रेश है। ठीक। राणा प्रताप फाट लाइक और लायन, यानी कि यहाँ पे क्या हमको मिला, लाइक। यानी कि हम इस तरह ढूंढ सकते हैं इन 3 मास्टर कीवर्डों को के हिसाब से कि इसमें कौन सा है, सिमली है, मेटाफर है या पर्सनिफिकेशन, या इन सातों में से अगर केवल सिमली में ही ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक। तो अब हम बात करते हैं मेटाफर के बारे में। ध्यान दीजिएगा, मेटाफर के बारे में अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पे हमें मिलता है कि कंपैरिजन यहाँ पे भी होता है, लेकिन इसमें जो मास्टर की वर्ड एज, लाइक, सो,
जो 3 वर्ड आप मास्टर वर्ड उस सिमली में देख के आए हैं वो इसमें नहीं होगा। यानी इट इज एन इम्प्लाइड ऑफ सिमली, यह सिमली का उल्टा होगा। इसमें दो वस्तुओं के बीच में तुलना, सेम काइंड की वस्तुओं के बीच में तुलना हो सकती है, लेकिन तुलना होगा तो तुलना करने वाले वर्ड जो हैं एज लाइक सो, ये 3 वर्ड उसमें नहीं होंगे। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, पहले आपको इसकी डिफिनीशन बता देते हैं। मेटाफर की डिफिनीशन हो जाएगी, अ मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमली एंड द वर्ड ऑफ कंपेरिजन एज लाइक सो आर नॉट यूज। यानी कि जो कंपैरिजन के वर्ड हैं एज लाइक सो इसमें नहीं प्रयोग किए गए होंगे। यानी मेटाफर को पहचान करने के लिए हम कह सकते हैं कि जो मेटाफर होगा हमारा उसमें कंपैरिजन तो दिखाया जाएगा, जबकि सिमली में हमारा क्या था कि उसमें कंपैरिजन था और कंपैरिजन के लिए जो वर्ड यूज हो रहा था एज लाइक सो उसको दिखाया गया। उसके थ्रू किसी इन तीनों वर्डों में से किसी एक शब्द के थ्रू हमें कंपैरिजन दिखाया जा रहा है, जबकि मेटाफर में इन 3 वर्ड शब्दों में से कोई भी शब्द प्रयोग नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी कंपैरिजन दिखाया जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, द वर्ल्ड इज अ स्टेज, यानी कि जो यह संसार है वो एक स्टेज है। यानी कि हम उस चीज़ को सीधे सीधे कह दे रहे हैं कि यह एक संसार है, यह संसार है वह एक स्टेज की भांति है। जैसे राणा प्रताप वाज अ लायन इन द बैटल, मतलब कि वो बैटल फील्ड में युद्ध क्षेत्र में एक शेर की तरह लड़े। लाइफ इज अ ड्रीम, मतलब कि जो यह जिंदगी है वो एक स्वप्न के समान है। अगर इसी को मान लीजिए लाइफ इज अ ड्रीम, इसको अगर हमें मेटाफर में कन्वर्ट करना होगा तो होगा क्या, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। अगर यहाँ पे हम लाइक शब्द का ऐड कर दें, तो क्या हो जाएगा, यह एक सिमली हो जाएगी। लेकिन अगर इसी को हम हटा देते हैं तो यह एक मेटाफर होगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक एग्जाम्पल को याद करके आप 2 फिगर ऑफ स्पीच को तैयार कर लेते हैं, सिमली और मेटाफर। यहां से हमारा दोनों के बीच में कंपैरिजन कर लेते हैं। सिमली में हमारा एज लाइक सो, यह वर्ड तीनों रहेंगे, मेटाफर में नहीं रहेंगे। और इसमें कंपैरिजन के लिए इन वर्डों का प्रयोग किया जाएगा, इसमें इन वर्डों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और पर्सनिफिकेशन के बारे में जानते हैं। अब हम बात करते हैं पर्सनिफिकेशन यानी कि मानवीकरण। पर्सनिफिकेशन में निर्जीव चीज़ों या निर्जीव भावों को उनको सजीव की भांति प्रेजेंट किया जाता है। जैसे इसकी डिफिनीशन हो जाएगी, इन पर्सनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट एंड अब्स्ट्रैक्ट आइडिया आर थॉट ऑफ एज पर्सन्स हैविंग लाइफ। यानी कि जो हमारे लाइफलेस ऑब्जेक्ट, मतलब कि जिन लाइफलेस हैं, मतलब कि उनके वो निर्जीव हैं, निर्जीव चीज़ों अथवा निर्जीव तथ्यों को उनको हम ऐसे प्रयोग करते हैं जैसे कि वो हमारे लिए सजीव हैं। जैसे इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि अपॉर्चुनिटी नॉक एट द डोर बट वंस, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, यह वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है जो कि पर्सनिफिकेशन में पूछा जाता है। और दूसरा एग्जांपल इसका है लव इज ब्लाइंड, इसको एक भाव कह सकते हैं, लव एक भाव है, उसको अंधा कहा जा रहा है। यहाँ पे डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स, मतलब कि जो मृत्यु होती है वो अपने ठंडे हाथों को, जो कि यह जो एग्जांपल आपका है यह आपके पोएट्री में मिल जाएगा। डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स, यानी कि जो मृत्यु है वो अपने ठंडे हाथों को राजा के हाथ में रखती है। अब हम बात करते हैं एपोस्ट्रॉफी की। एपोस्ट्रॉफी की डिफिनीशन है, एन एपोस्ट्रॉफी इज अ डायरेक्ट एड्रेसेस to the death, to the absent or to personifies object or idea। यानी कि इसमें आपको एक मास्टर की, जैसे कि वहाँ पे बताया था मैंने कि सिमली में एज लाइक सो, यहाँ पे एक मास्टर की आपको बता दें कि एपोस्ट्रॉफी में हमेशा एपोस्ट्रॉफी संबोधन का चिन्ह लगा होगा। यानी कि यहाँ पे चीज़ों को जब भी दिखाया जाता है उसके बाद से एक एक्सक्लेमेशन पॉइंट जरूर लगा होता है। और इसका जैसे कि इसमें जो पर्सनिफाइज ऑब्जेक्ट,
पर्सोनिफाइज ऑब्जेक्ट जो है यानी कि जो आइडिया, जो विचार, जो भी चीज़ें हैं उनको, जो निर्जीव चीज़ें हैं उनको भी सजीव के रूप में दिखाया जाता है और उसको डायरेक्ट दिखाया जाता है। डायरेक्ट मतलब कि वो खुद कह रहा हो, जैसे ओ डेथ कम सून, यानी कि वो डेथ के बाद एक्सक्लेमेशन पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है। इससे पता, अगर आपको कहीं भी पूरे सातों फिगर ऑफ स्पीच में केवल एक एपोस्ट्रॉफी ही एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच मिलेगा जिसमें कि एक्सक्लेमेशन पॉइंट लगा होगा। एक अगर आपको यह एक्सक्लेमेशन पॉइंट नहीं मिलता है तो एक चीज़ और गौर करने वाली बात है कि इसमें जो एक्सक्लेमेशन पॉइंट की जगह पे कामा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अगर कामा के थ्रू अगर भी चीज़ों को दिखाया गया है तो वहाँ पे भी हम समझ लेंगे कि वह एक एपोस्ट्रॉफी यानी कि संबोधन अलंकार है। ठीक, यहाँ तक तो हो गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ पे आपको बताएंगे कि, और आपको उसमें आपको 3 ये ऑक्सीमोरॉन, हाइपरबोल और ओनोमोटोपोइया के बारे में बताएंगे और उसके भी एग्जांपल, और जैसे कि यहाँ पे हम आपको की पॉइंट बताए कि यहाँ पे कैसे कैसे होता है, वो वहाँ पे भी आपको वैसे ही चीज़ें बताएंगे जो कि बहुत ही ईजी होगा। आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।